नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शक्ति और आज हम इस वीडियो में जानेंगे घुटने के एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिसको मेनिस्कस टियर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है मेनिस्कस टियर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे घुटने में एक ज़रूरी अंश के बारे में जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये मेनिस्कस घुटने में एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ना ये लिगामेंट होता है ना ये कार्टिलेज होता है। ये एक फाइब्रस टिश्यू से बना अंश होता है जो कि दोनों हड्डियों के बीच में कुशन का काम करता है, एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो अगर हम देखेंगे घुटने के हिस्सों के बारे में, तो ये चिकनी परत, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और ये जो हड्डी से हड्डी को बांधता है इसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो अंदर भी हमारे कुछ लिगामेंट्स होते हैं, लेकिन हम मेनिस्कस के बारे में अगर जानना चाहें तो मेनिस्कस ये नरम अंश होता है, सॉफ्ट, जो आपको घुटने के दोनों हड्डियों के बीच में जो ये नरम हिस्सा होता है, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये इसका काम होता है शॉक अब्जॉर्प्शन कराना। तो ये हमारे कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाता है। अगर हम हार्ड सरफेस पे चल रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं या फिर जंपिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है और कार्टिलेज डैमेज होने से बचाता है। तो बदकिस्मती से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और मुश्किल होता है इसको डायग्नोस करना। तो ये कभी कभी फट जाता है। तो इसके फटने के दो कारण होते हैं। एक तो या तो आपको इंजरी हुई हो, आप कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हो, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और अचानक से अगर ये इंजरी होती है तो आपको घुटने में दर्द शुरू होता है, घुटना सूज जाता है और आपको स्टिफनेस भी हो सकती है, कभी कभी इसमें लॉकिंग भी हो सकती है। दूसरा होता है, ये ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। ज़्यादा उम्र के लोगों में तब होता है जब धीरे धीरे उम्र की वजह से ये आपका जो कुशन होता है, ये सॉफ्ट अंश आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे ये डैमेज होके पतला हो जाता है। तो ये जब पतला हो जाता है तो ये आसानी से फट जाता है। तो जब ये आसानी से फट जाता है तो लोग, ज़्यादा उम्र के लोग, अराउंड 50, 55, 60 के आसपास जब उम्र के लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हम रोज़ सुबह वॉक पे जाते हैं, बट अचानक से आज वॉक करते करते हमारे घुटने में दर्द शुरू हो गया। और ये दर्द जब शुरू हुआ तो घुटने में सूजन आ गई, घुटना स्टिफ हो गया, घुटने में लॉकिंग शुरू हो गई और घुटना हम चला नहीं पा रहे हैं, वज़न इस पर डाल नहीं पा रहे हैं। तो ये साइंस होते हैं कि हाँ, इनको शायद मेनिस्कस टियर हुआ हो। तो आइए जानते हैं मेनिस्कस टियर के और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कंप्लेंट लेके मरीज़ हमारे पास आते हैं मेनिस्कस टियर के। तो ये इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है। ऐसा आपको लग सकता है कि आपका घुटना मजबूत नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, घुटना बार बार अपनी जगह से निकल जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, इसमें आपको क्लिकिंग हो सकती है, आवाज़ें आ सकती हैं घुटने के अंदर से। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉकिंग। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको है दर्द और सूजन के साथ, तो आपको मेनिस्कस टियर हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं और आपको घुटने में अचानक से दर्द शुरू हुई है, तो आपको एक डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस इसका एक्सरे के आधार पर नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो नरम हिस्सा है जॉइंट का, ये एक्सरे में दिखता नहीं है, एक्सरे में सिर्फ हड्डियां दिखती हैं। तो इसके लिए हमारे टेस्ट्स होते हैं जिनको हम एमआरआई बोलते हैं। तो एमआरआई एक टेस्ट है जिससे कि आपका ये मेनिस्कस टियर डायग्नोस हो सकता है और इसको हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि कौन सा हिस्सा आपका मेनिस्कस का फटा है और कितना फटा है। तो अगर ये आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 टियर में जाता है तो इसका ट्रीटमेंट आइए जानते हैं क्या होता है। अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 टियर आपका एमआरआई में पता चल रहा है, तो ये दवाइयों से, रेस्ट से और बर्फ़ की सिकाई करने से ये कभी कभी अपने आप ठीक हो जाता है और ये हील हो जाता है टियर आपका। अगर ये ग्रेड 3 टियर में जाता है तो मजबूरन हमें इसको रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको रिपेयर ना करें तो धीरे धीरे आपका घुटना घिस जाएगा और आपकी जो चिकनी परत है, लेयर, कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि शॉक अब्जॉर्प्शन आपके घुटने में ठीक से नहीं हो पाएगा और ये धीरे धीरे करके आपके घुटने को डैमेज करेगा। तो इसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके रिपेयर करने के
आजकल जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है आर्थ्रोस्कोपी से। तो छोटे छोटे कैमरा होते हैं जिनमें हम आपके घुटने को देख पाते हैं जिनसे, और घुटने के अंदर जब हम टियर को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम स्पेशल टेक्निक से जो अंदर ही अंदर उसको स्टिच लगा सकते हैं, जिसको हम ऑल इनसाइड टेक्निक बोलते हैं। ऑल इनसाइड टेक्निक में आपके मेनिस्कस को रिपेयर किया जा सकता है, और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टियर है आपका। अगर बड़ा टियर है तो उसमें 3-4 टाँके भी लग सकते हैं, अगर छोटा सा टियर है तो एक स्टिच से भी आपका रिपेयर हो सकता है। इसमें आजकल नई टेक्निक आई है कि फाइबर टेप से रिपेयर किया जाता है, तो इस रिपेयर से काफ़ी मजबूत स्ट्रेंथ मिलता है आपके रिपेयर को, और आप 1 से 2 महीने के बीच में नॉर्मल वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग और धीरे धीरे आप फिजियोथेरेपी करवा के जॉगिंग रनिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है आपको समझाना कि ऐसा एक कंडीशन होता है जिसमें दर्द अचानक से शुरू होता है, एक्सरे में ये दिखता नहीं है, तो बहुत बार ये डायग्नोसिस पकड़ा नहीं जाता, मेनिस्कस टियर पकड़ा नहीं जाता, और धीरे धीरे आपको घुटने में डैमेज बढ़ने लगती है। तो घुटने में डैमेज बढ़ने लगती है तो अर्थराइटिस के भी चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि छोटा सा टियर धीरे धीरे बढ़ के बड़ा टियर बन जाता है, और धीरे धीरे घुटने में स्टिफनेस और लॉकिंग भी शुरू होती है। और पहले ज़माने में इसका रिपेयर इतना होता नहीं था, बट अभी इतने अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए हैं जो कि हम बिना चीर फाड़ करे कैमरा के थ्रू, लेज़र के थ्रू आपके घुटने में टाँके लगा सकते हैं इस मेनिस्कस पे, और टाँके लगाने के बाद आप 1 से 2 महीने में नॉर्मली चल फिर सकते हैं, रनिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिजियो करवा के आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है घुटने में तो काइंडली आप अपने आसपास के ऑर्थोपेडिक्स या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपना इलाज करवाएं। नमस्कार।